मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। लड़कियों के छात्रावास का अधीक्षक वार्डन ही भ्रष्ट हो जाए तो छात्राएं किस पर भरोसा करें। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है मैहर के एक छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल से। जो लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ती उनका रिकॉर्ड में फर्जी एडमिशन करते हैं और उनके भोजन आदि का लाखों रुपया खा जाते हैं। हमारे सतना मैहर के क्राइम रिपोर्टर अरुण चौरसिया द्वारा जो जानकारी हमें दी गई है वो हम आपको समाचार के जरिए दिखाते हैं। किस तरह इस पूरे घोटाले को अरुण चौरसिया ने उजागर किया है, इसमें जो छात्र है महिमा, उसके पिता ने जो बयान दिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जिला सतना के आदि जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास में 28 छात्राओं के फर्जी प्रवेश में लाखों रुपए का घोटाला करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। नए अंदाज का यह घोटाला शासकीय अनुसूचित जाति कन्या जूनियर छात्रावास अजवाइन का है। एक छात्रा के लिए भोजन राशि 1100 रुपये शासन देता है। इस तरह एक साल में 28 छात्रों के नाम का लगभग 3,80,000 अधीक्षक और अधिकारी हजम कर गए। सत्र 2017-18 में अजवाइन छात्रावास के प्रवेश रजिस्टर में स्कूल की 42 छात्राओं का नाम दर्ज है, लेकिन सच ये है कि केवल 14 छात्राओं ने प्रवेश लिया था और 28 छात्राओं का प्रवेश फर्जी था। हमारे क्राइम रिपोर्टर अरुण चौरसिया को कड़ी मेहनत और गहन तलाश के बाद 28 फर्जी नामों में से एक छात्रा मिली जिसका नाम है महिमा साकेत। एक ही सत्र 2017-18 में अलग अलग 2 स्थानों के 2 छात्रावास और 2 स्कूलों में महिमा का प्रवेश दर्ज मिला है। वो 2 स्थान हैं मैहर और अजवाइन। सच का पता चला कि मैहर में प्रवेश सही है, अजवाइन में प्रवेश पूरी तरह फर्जी है। महिमा के पिता गंगा प्रसाद ने बताया कि सत्र 2017-18 में मैहर के शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में प्रवेश लेकर रहती थी और मैहर के ही शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 में नियमित पढ़ती थी। दूसरी ओर अजवाइन छात्रावास के प्रवेश रजिस्टर के सीरियल क्रमांक 18 में महिमा का नाम दर्ज है। इस रजिस्टर में हर माह 1100 रुपया महीना भोजन खर्च दर्शाया है और शिष्यवृत्ति कहलाने वाला भोजन राशि का 10% पैसा नगद देना भी दर्ज है। प्राप्तकर्ता में महिमा के फर्जी हस्ताक्षर हैं। शासकीय नियम से शिष्यवृत्ति राशि छात्राओं के बैंक खाते में भेजने का नियम है। चूँकि प्रवेश फर्जी होने के कारण बैंक खाते में पैसा भेजना संभव ही नहीं था, इसलिए हर छात्रा को शिष्यवृत्ति राशि महिमा की तरफ रजिस्टर में नगद देना दर्शाया है। बेटियों के साथ बेईमानी रोकने की दृष्टि से महिमा के पिता गंगा प्रसाद ने प्रवेश सच की पुष्टि का हलफनामा दिया है। गंगा प्रसाद ने बताया कि 2017-18 में मैहर छात्रावास की अधीक्षक पुष्पलता सिंह ने प्रवेश के 2 फॉर्म भरवाए थे। दूसरा प्रवेश फॉर्म भरवाने का कारण पूछने पर अधीक्षक पुष्पलता ने बताया था कि आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला कार्यालय भोजन जिला कार्यालय भेजना पड़ता है। ये बात सरासर झूठ है, जबकि सच ये है कि दूसरे फॉर्म से अजवाइन छात्रावास में महिमा का फर्जी प्रवेश दर्ज हुआ है। प्रवेश फॉर्म की अदला बदली और छात्रावासों में फर्जी प्रवेश आदिम जाति कल्याण विभाग की अंदरूनी सांठगांठ से होता है। इस फर्जीवाड़ा के कुछ सच और भी हैं। छात्रावास में प्रवेश के लिए एक प्रवेश फॉर्म भरना पड़ता है। प्रवेश की पुष्टि के लिए स्कूल प्राचार्य सत्यापन करता है। इसके बाद छात्रावास की प्रवेश समिति निरीक्षण करती है। शासकीय गाइडलाइन के अनुसार सारी औपचारिकता सही होने पर ही समिति सत्यापन करती है। एक सुलगता सवाल है, जब प्रवेश ही फर्जी है तो प्रवेश समिति का सत्यापन कैसे हुआ? अधीक्षक उत्तम सिंह ने छात्रावास की प्रवेश समिति का सत्यापन फर्जी बनाया है। यह समिति भी उत्तम सिंह के फर्जीवाड़े में शामिल है। यह जांच का चिंताजनक विषय है, क्योंकि 2017 और 18 में जांच समिति का अध्यक्ष एसडीएम होता था। आपने ये बात उत्तम सिंह जी से पूछी थी, जो हॉस्टल वार्डन है, कि जब मैहर छात्रावास में 9वीं से पढ़ रही हैं और इस साल 10वीं में भी है, तो आपके यहाँ पिछले साल 9वीं में प्रवेश कैसे दर्ज हुआ, इसको पूछा था आपने? हाँ, ये तो नहीं पूछा। नहीं, तो आप बता रहे हैं ना कि कागज़ का उन्होंने बोला था कि कागज़ वहाँ से ले आए थे मैहर। हाँ, कहीं जब वो एडमिशन वहाँ हो गए थे महिमा के, तो हमसे यहाँ से निरस्त कर दिया, एडमिशन नहीं कर पाए। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि पहले तो हमने एडमिशन कर लिया, हाँ, बाद में निरस्त कर दिया था, क्योंकि यहाँ मैहर में प्रवेश था। हाँ, तो ये पूछा था आपने कि आपको प्रवेश के फॉर्म में उसके कागजात महिमा के मिले कहाँ से? वो बताया था कि मैं डाक से मंगाया, डाक द्वारा, बस से। कहाँ डाक से मंगाया, ये नहीं बस मालूम। द्वारा, हाँ, ये नहीं। ये लोग आवेदन फॉर्म विदु प्रति में लिए थे, ये बात सही है। 6 फोटो 6 फोटो और 2 आवेदन फॉर्म। हाँ, एक हॉस्टल
बोल रहे थे एक सपना जाएगा और एक ही यहीं रहेगा ऐसा। तो यहाँ पर आपकी उसे हम लोग अप्लाईमेंट तो यहाँ की है, सपना में तो नहीं नहीं की तो है। मैहर छात्रावास में आपसे किससे बात हुई थी? वो उससे हुई थी पुष्पलता मैडम से। अच्छा, उस समय और उसका जो पुष्पलता- चौकीदार था। पुष्पलता मैडम यहाँ की अधीक्षक थी। हाँ, पहले इसमें 2 अधीक्षक हैं। मतलब जब 9वीं में प्रवेश लिया है महिमा ने, हाँ। उस समय पुष्पलता मैडम जी थी। हाँ, उसमें उस ट्रस्ट तो में थी। उन्होंने ही 2 आवेदन फॉर्म लिए थे जी। और 6 फोटो। हाँ, यहीं से हुआ गड़बड़। और वो पता रहता था ना ADO, जो उसका नाम अभी मर्डर हुआ। अभिषेक सिंह। हाँ, वो सब पता था यहाँ से। जो आपका अजवाइन में है उसका जूनियर आदिवासी जूनियर कन्या छात्रावास, ये संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? ट्राइबल विभाग। ट्राइबल विभाग। तो ट्राइबल के द्वारा संचालित है, तो वहाँ पे बच्चों के खर्च के लिए कुछ भी नहीं आता, ना तो नगद देने का प्रावधान था। तो छात्राओं को फिर गलत फहमी है इसका। उन्होंने बताया कि रजिस्टर में चढ़ाया था कि चढ़ाते हैं कि हमने इतना पैसा हर छात्र को दे दिया। अजवाइन में है उसका जूनियर आदिवासी जूनियर कन्या छात्रावास, ये संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? ट्राइबल विभाग। ट्राइबल विभाग। तो ट्राइबल के द्वारा संचालित है, तो वहाँ पे बच्चों के खर्च के लिए कुछ भी नहीं आता, ना तो नगद देने का प्रावधान था। तो छात्राओं को फिर गलत फहमी है इसका। उन्होंने बताया कि रजिस्टर में चढ़ाया था कि चढ़ाते हैं कि हमने इतना पैसा हर छात्र को दे दिया।